हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. हाउ आर यू ऑल? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे. So yesterday I have forwarded you a practice task activity number 1 related with chapter number 11. This activity contains questions up to branding, no, up to labeling. पार्ट 1 जो हमने पढ़ा है, जो आपके प्रीटर्म ये वीकली टेस्ट में आ रहा है, वहां तक के क्वेश्चंस इसमें हैं. तो देखिए, पहले इस थॉट पे बात कर लेते हैं. Your future is created by what you do today, not tomorrow. यानी आज आप कितनी मेहनत करते हैं उसी से आपका कल डिसाइडेड है. चलिए, फर्स्ट, using intensive sales promotional techniques is related with dash concept of marketing. कौन सा कंसेप्ट कहता है? इंटेंसिव सेल्स प्रमोशनल टेक्निक. यस, रिपीट द आंसर. सेलिंग कंसेप्ट. वेरी गुड उशान. चलिए, तो सबको क्लियर हो गया. इंटेंसिव सेल्स प्रमोशनल टेक्निक यूज करना ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सेल्स कर सको इज रिलेटेड विद सेलिंग कंसेप्ट. ओके, नेक्स्ट, द मेन फोकस ऑफ, सभी को आंसर देना है. आई वांट कि क्लास में सभी अनम्यूट करके एक साथ ही आंसर दे दे. द मेन फोकस ऑफ सोसाइटल कंसेप्ट इज डैश अलोंग विद डैश. क्या है सोसाइटल कंसेप्ट का मेन फोकस? हु विल टेल मी? Customer satisfaction, social welfare. Satisfaction, बिल्कुल, along with social welfare, right? तो मेन फोकस है सोसाइटल कंसेप्ट का टू सेटिस्फाई द कस्टमर बाय कीपिंग इन माइंड द सोशल वेलफेयर आल्सो. डैश इज द थर्ड स्टेप ऑफ मार्केटिंग. कौन सा है थर्ड स्टेप? प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट. प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट. फर्स्ट कौन सा है? हाँ जी, बताएं भाई, फर्स्ट स्टेप ऑफ मार्केटिंग कौन सा है? वेरी गुड. नो वन नोज द आंसर. इज इट मार्केट एनालिसिस? इंफॉर्मेशन वाला था ना. हाँ, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन. मार्केट एनालिसिस वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मार्केटिंग. ठीक है, और सेकेंड स्टेप था मार्केट प्लानिंग, थर्ड था प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट. ओके, डैश डिसीजन इज रिलेटेड विद मेकिंग प्लान्स रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हु विल गिव Place mix. कौन सा? Place mix. Place mix. Very good. Dash decision is related with deciding the channels which we will select. Place mix कह दो चाहे physical distribution कह दो. Right. Next देखिए. Product is a bundle of. What will be Utilities. the answer? Utilities. Very good. बिल्कुल सही. Product is a bundle of utilities. Next. Dash refers to number of products and items offered by a particular producer. एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर. Product mix. No. Product mix means the number and type of product. No, product mix means deciding the things related with product or taking the important decisions related with product. तो ये कौन सा है? सोचिए जरा. मैंने हाईलाइट भी करवाया था आप लोगों को. बी क्विक. साइलेंस कैसे हो गई है क्लास में? नो वन नोज द आंसर. क्या लिखा है आप लोगों ने, वही बता दीजिए. मनीष, आपने क्या लिखा है बेटा आंसर? मैम इसका प्रोडक्ट मिक्स लिखा था. प्रोडक्ट मिक्स इज द रॉन्ग आंसर. रिया, क्या आंसर लिखा है बेटा? क्या लगता है उशान, वंशिका, राजवीर, गर्व, लक्ष्य? चलो, प्रोडक्ट वाला पैराग्राफ पढ़ के बताओ. बुक में जो फर्स्ट एलिमेंट दिया हुआ है मार्केटिंग का, उसमें प्रोडक्ट वाला पैराग्राफ है, उसको रीड करिए, आपके पास सही आंसर आ जाएगा. ये देखिए इधर. एंड ऑल ऑफ यू हैव हाईलाइटेड इन योर बुक. मैंने बोला था ऑल ऑफ यू हैव मस्ट हाईलाइटेड. मुझे ऐसा लगता है जब मैं बताती हूँ तो एटलीस्ट आप हाईलाइट करते होंगे. अगर करते हैं तो सबकी बुक में हाईलाइटेड मिलेगा आपको. ये एक सेकेंड रुकिए.
पीसी हैंग हो रहा है, रोटेट नहीं हो रहा है ये। ओके सो हेयर इट इज। चलिए अब यहाँ ढूंढिए, आपको मिल रहा है क्या करेक्ट आंसर? Have a look, it is written over here और मैंने आपको ये अंडरलाइन भी करवाया था। Another important thing included in product mix is product assortment. It refers to the number of products and items a particular producer offers to the market. बेटा क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। जब भी स्टडी करनी है, डिटेल्ड स्टडी करनी है, खाली ऊपर से पढ़ के आपके मार्क्स कभी नहीं आ सकते। ठीक है, तो ध्यान रखना है, हमें एक एक डिटेल को स्टडी करना है और हमें बहुत अच्छे से उसको स्टडी करना है। तो ये सबको क्लियर हो गया? प्रोडक्ट असॉर्टमेंट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट, डैश रेफर्स टू द नेम ऑफ होल क्लास ऑफ प्रोडक्ट। क्या होगा? जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम, बिल्कुल सही। एक होता है ब्रांड नेम और एक होता है जेनेरिक नेम। पूरी क्लास को ही जो आप नेम दे देते हो वो होता है जेनेरिक नेम। Okay, next, legal protection given to a brand name is known as, what will be the answer? ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क, बिल्कुल सही। जो लीगल प्रोटेक्शन हमने दे दिया है ब्रांड नेम को, वो ट्रेडमार्क बन जाता है। ओके नेक्स्ट, राइजिंग हेल्थ एंड सैनिटेशन इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय डैश। क्या होगा? प्रोडक्ट मिक्स के 3 एलिमेंट्स हैं, उनमें से एक इसका आंसर है। सोचिए जरा। पहले तो प्रोडक्ट मिक्स के एलिमेंट्स कौन से हैं? पैकेजिंग, बिल्कुल सही। पैकिंग, ब्रांडिंग एंड लेबलिंग आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, जिसमें से इसका आंसर होगा पैकेजिंग। पैकिंग नहीं लिखना है हमें, पैकेजिंग लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट, द लेबल्स प्रोवाइडिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट टू अ कस्टमर इन डिटेल। डिटेल्स लिखा हुआ है, गलती से डिटेल होगा यहाँ पे। is known as, बताइए एक ऐसा लेबल जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन, लेबलिंग नहीं, इलैबोरेट सेल्स। इलैबोरेट लेबल्स, बिल्कुल सही। इलैबोरेटेड लेबल्स जो होते हैं वो कस्टमर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं प्रोडक्ट की। तो करेक्ट आंसर विल बी इलैबोरेटेड लेबल्स। ये 10 1 मार्क क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। अभी तक जितना चैप्टर पढ़ा था उनमें से ये की क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू बन के आ जाएंगे, राइट? आगे देखिए। हाँ, अब बात करते हैं सैटरडे को आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है उसके अंदर आपके क्वेश्चन पैटर्न क्या है। सब्जेक्टिव पेपर में 6 1 मार्क क्वेश्चंस है, 6 1 मार्क क्वेश्चंस, जिसमें कुछ डेफिनेशंस भी है, यानी 1 मार्क के लिए आपको चीजें लिखने के लिए भी प्रिपेयर करनी है। उसके बाद 2 क्वेश्चंस आपके 3 मार्क्स के हैं, 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स। वो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि आपका उनमें से एमसीक्यू भी बन सकता है। ठीक है, तो उसमें आपको चीजों को आइडेंटिफाई करके डिफाइन भी करना पड़ेगा, तो उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करिएगा। अभी आ जाते हैं आगे। In our yesterday's class, we have completed the topic price and then we have started the third P of marketing, that is physical distribution, right? We have discussed the 3 different levels of physical distribution, 0 level, then these channels of distribution. 0 level channel भी पढ़ लिया था हमने, 1 level भी पढ़ लिया था और more than 1 वाला भी पढ़ लिया था, है ना? Indirect channel में 2 levels 3 levels भी पढ़ लिए थे। कल की क्लास हमने एंड की थी इन 4 नाम को डिस्कस करके। 4 मेजर एक्टिविटीज ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वहीं से स्टार्ट करते हैं। बस ये लास्ट पार्ट है, थर्ड पी कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट का सिर्फ एक ही पी रहेगा, दैट इज प्रमोशन। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीट करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज देयर आर 4 मेन एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कितनी एक्टिविटीज होती है? 4 एक्टिविटीज। कौन कौन सी? Number 1, order processing. Have a look. Order processing means the times and steps involved between taking order from customer and delivery of goods as per order. मैंने कस्टमर से ऑर्डर रिसीव किया, अब मैं कस्टमर को वापस जब तक गुड्स नहीं देती
नहीं देती तब तक के सारे काम ऑर्डर प्रोसेसिंग में आएंगे। डिलीवरी कर दी यानी ऑर्डर प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया। इट मींस इफ यू हैव placed an order of a furniture and I am just designing the furniture according to your need, then designing of my furniture till its delivery will be a part of order processing only. आगे देखिए क्या कह रहे हैं। Generally, the order processing involves steps like order placement to salesman, order transmission by salesman to a company, credit chart of customer by company, inventory and production schedule situation checked by company, डिलीवरी ऑफ गुड्स एज पर ऑर्डर एक्सेट्रा। ऑर्डर प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी जॉब्स होती है आजकल। क्या क्या काम होंगे? सबसे पहला, कस्टमर सेल्समैन को ऑर्डर देगा। नंबर 2, ऑर्डर का ट्रांसमिशन होगा, सेल्समैन उस ऑर्डर को कंपनी तक पहुंचाएगा। नंबर 3, कस्टमर का क्रेडिट चार्ट चेक करेगी कंपनी कि इस कस्टमर का ऑर्डर हमें कंप्लीट करना है या नहीं करना। फिर वो चेक करेगी अपने पास इन्वेंट्री अवेलेबल है या नहीं है, कैसे प्रोडक्शन शेड्यूल करना है, वो सारी चीजें। और उसके बाद जब प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा तो उसको कस्टमर तक डिलीवर कर दिया जाएगा। आगे देखिए। Now this can be asked in fill up or MCQ. There is dash relation between the time taken in order processing and satisfaction of customer. ऑर्डर प्रोसेसिंग में जो टाइम लग रहा है वो, और कस्टमर को जो सेटिस्फेक्शन आपकी कंपनी से डील करके मिलेगा वो डायरेक्टली रिलेटेड है। आप जितना क्विकली ऑर्डर प्रोसेसिंग करोगे कस्टमर उतना ज्यादा सेटिस्फाई होंगे आपसे, राइट? तो क्विक ऑर्डर प्रोसेसिंग इज मस्ट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द कस्टमर। आप अगर डिले करते रहोगे तो आपका कस्टमर आपसे कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। आगे देखिए। Fast order processing gives more satisfaction to customer, but this involves cost of maintaining sufficient inventory. अगर आपको क्विक ऑर्डर प्रोसेसिंग करनी है तो आपको अपने पास इन्वेंट्री मेंटेन करके रखनी होगी ताकि आप क्विकली कस्टमर्स को ऑर्डर प्रोसेसिंग कर सको, है ना? आप क्विकली उनको जैसे ही वो डिमांड करे आप इमीडिएट बेसिस पे उनकी डिमांड फुलफिल कर सको। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टॉक या इन्वेंट्री मेंटेन करके रखना पड़ेगा। फिर देखिए, कंपनीज आर नाउ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डर प्रोसेसिंग टू मेक इट फास्ट एंड सेटिस्फाई इट्स कस्टमर। आजकल आईटी को यूज किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है कि ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए आप कंपनी तक जाइए मत, आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, आप बता दीजिए यू नीड द प्रोडक्ट और कंपनी इमीडिएटली उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी। तो इसमें 3-4 की बातें हैं। नंबर 1, order processing involves all the activities right from receiving the order till the delivery of product. Number 2, there is a direct relation between order processing and satisfaction of customer. And number 3, fast order processing gives more satisfaction to customer, but it involves inventory cost. You must maintain some inventory in order to deliver the product at a faster speed. Next one, transportation. Very simple. Transportation means physical movement of goods from the place of production to the place where they are required. It adds value to the goods by moving them to the place where these are required. For example, tea plantation is done in Darjeeling, Gangtok, Assam, but these are transported all over the country and the value of each is much higher in other parts of the country as compared to the place of production. ये आपको कहना चाह रहे हैं कि ऑर्डर प्रोसेसिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन है, यानी आपका ऑर्डर बनके रेडी हो गया, अब आपको कस्टमर को डिलीवर करना है तो यू हैव टू यूज ट्रांसपोर्टेशन। फिजिकली गुड्स का मूवमेंट होगा फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन, और ये मूवमेंट प्रोडक्ट की वैल्यू को ऐड कर देगा प्लेस यूटिलिटी डाल के। ऐड कर लीजिए, इसमें लिख लीजिए साइड में, ट्रांसपोर्टेशन एड्स टू द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बाय गिविंग प्लेस यूटिलिटी। आगे देखिए, सो ट्रांसपोर्टेशन एड्स वैल्यू टू द प्रोडक्ट। अब असर्जन रीजन में पूछ सकते हैं, असर्जन रीजन बेस्ड क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको पूछ सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन एड्स वैल्यू टू द प्रोडक्ट, तो ये असर्जन सही है। अब उसका रीजन क्या होगा? बिकॉज इट मूव्स प्रोडक्ट फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। ठीक है, तो आपको क्या इंश्योर करना है? दैट वैल्यू एडेड टू प्रोडक्ट बाय ट्रांसपोर्टेशन मस्ट बी हायर देन द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जितना ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस लग रहा है उससे ज्यादा वैल्यू एडिशन होना चाहिए, वरना ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस आपका वेस्ट हो जाएगा। फिर आगे देखिए, देयर आर वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल, बहुत सारे हैं, रेलवेज, रोडवेज, एयर, पाइपलाइन, वाटर।
हर मोड के अपने एडवांटेजेस अपने डिसएडवांटेजेस है. यू हैव टू सेलेक्ट द मोड विच इज मोस्ट कन्वीनियंट फॉर यू. आपके प्रोडक्ट के लिए जो सबसे ज्यादा सुटेबल है आप उसको फाइनलाइज कर लेंगे, राइट. तो ये ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हमने पढ़ लिया. हम पढ़ रहे हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन. टिल दैट वी हैव डिस्कस्ड द टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस. Function number 1 is order processing and function number 2 is transportation. So after the second point, that is transportation, comes the number 3 function of physical distribution, that is warehousing. Now we all know that some goods are produced in a particular season but they are consumed during the entire year, right? And while other goods are produced during the whole year but are consumed in a particular season. तो क्या लिखा हुआ है उसको रीड करना शुरू कीजिए. Whatever is produced is not sold off immediately. जो भी चीजें बनी है वो तुरंत तो सेल नहीं होगी. Therefore, every company needs to store the finished goods until they are sold in the market. जब तक मार्केट में सेल नहीं हुए तब तक आपको स्टोर करना पड़ेगा. Storage of goods is necessary because some goods like crops are seasonal in production but are demanded throughout the year. Crops तो particular season में बन रही है but demand तो पूरे साल है. तो इनको थ्रू आउट द ईयर सप्लाई करने के लिए यू नीड टू स्टोर दीज गुड्स, राइट. सम गुड्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड थ्रू आउट द ईयर बट दे आर डिमांडेड इन अ पर्टिकुलर सीजन. जैसे एसी, वुलन क्लोथ्स, प्रोडक्शन तो चलता ही रहता है बट डिमांड पर्टिकुलर सीजन में होती है. दीज आर आल्सो स्टोर्ड ड्यूरिंग द ऑफ सीजन टिल डिमांड कम्स. फॉर एग्जांपल वुलन क्लोथ्स, एसी. Maintaining stock in warehousing involves cost, whether company has its own warehouse or use hired one. So firm must compare the cost involved in using warehouses and benefits which company gets and try to create a balance between both. क्या कह रहे हैं ये कि वेयरहाउस में स्टॉक को मेंटेन करने के लिए कॉस्ट इन्वॉल्व होती है. अब वो वेयरहाउस अगर आपका खुद का है तो भी एक्सपेंस आएगा. आपने रेंटेड वेयरहाउस में गुड्स को स्टोर किया तो भी एक्सपेंस आएगा. आपको ये देखना है कि जितनी कॉस्ट आ रही है उससे ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए ताकि कॉस्ट और रिटर्न में एक बैलेंस बन सके, राइट. आगे देखिए लास्ट वन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउसिंग तो ऐसे बच्चों वाले पॉइंट्स थे. नेक्स्ट देखें भाई, इन्वेंट्री. इन्वेंट्री का मतलब है गुड्स का स्टॉक. आपके पास कितना स्टॉक हर वक्त रहेगा. हर फर्म को इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है ताकि आप क्विक ऑर्डर प्रोसेसिंग कर सको और कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग उसको सप्लाई कर सको. द प्रॉपर इन्वेंट्री मेंटेनेंस इंश्योर्स प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी बट इन्वेंट्री ऑल्सो इन्वॉल्व्स कॉस्ट. ये कह रहे हैं इन्वेंट्री मेंटेन करके रखोगे तो कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा पाओगे, बट इन्वेंट्री मेंटेन करने में भी आपको एक्सपेंसेस आएंगे, कॉस्ट आएगी, राइट. दीज इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल ब्लॉक्ड इन एंड रिस्क ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन. मेरा कुछ पैसा भी तो स्टॉक में फंस गया अगर मैंने स्टॉक लेके रख दिया तो, और प्लस प्राइस फ्लक्चुएशन होती है, रेट्स इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है तो वो भी एक रिस्क है. आगे देखिए, firm must weigh the benefits of inventory and the cost involved and accordingly the optimum level of inventory should be maintained. आपको वापस कंपेयर करना है कितना एक्सपेंस आ रहा है इन्वेंट्री मेंटेन करने में और उससे कितना फायदा हो रहा है. उस बेनिफिट और एक्सपेंस को कंपेयर करोगे और एक बैलेंस बिठाने की कोशिश करोगे. आगे, these are the factors which helps in deciding the level of inventory which we will be maintaining. यानी कितना स्टॉक हम हर वक्त रखेंगे. अगर आप कस्टमर को क्विक सर्विस देना चाहते हो, कस्टमर को हाई लेवल ऑफ सर्विस देना चाहते हो कि कभी भी आपको अपना कस्टमर खाली ना भेजना पड़े, तो ऐसे में आप हाई इन्वेंट्री मेंटेन करके रखोगे, लार्ज स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री रखोगे ताकि बिना किसी डिले के आप गुड्स को सप्लाई कर सको. नेक्स्ट, आपकी सेल्स फॉरकास्टिंग कितनी एक्यूरेट है. हर कंपनी में एक सेल फॉरकास्टिंग टीम होती है जो फोरकास्ट करती है कि अपकमिंग मंथ में या अपकमिंग ड्यूरेशन में कितनी सेल्स हो सकती है. आप उस सेल्स फोरकास्टिंग की एक्यूरेसी को चेक करोगे. अगर आपका सेल्स फोरकास्ट बहुत एक्यूरेट है तो आपको एक्स्ट्रा स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको आपके फोरकास्टर्स ने बोला 100 यूनिट्स की डिमांड होगी तो डिमांड 195 से 105 के बीच में ही रहेगी, राइट. तो अगर बहुत एक्यूरेट सेल्स फॉरकास्टिंग है तो बहुत कम इन्वेंट्री के साथ भी काम हो जाएगा. बट अगर सेल्स फॉरकास्टिंग एक्यूरेट नहीं है तो आपको अच्छा स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके रिस्पॉन्सिव, आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ना, होलसेलर और रिटेलर, वो कैसे है.
वो क्विक रिस्पॉन्स देते हैं या डीले डाले हैं? भाई एक तो डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा है कि सामान खत्म होने वाला है तो 10 दिन पहले ही बता दिया कि भाई मुझे 10 दिन बाद इतना स्टॉक चाहिए होगा, तो आप स्टॉक रेडी कर लेना। अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है तो आपको ज्यादा स्टॉक की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्री ऑर्डर दे देंगे और आप उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर दोगे। बट अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो क्या करते हैं, एंड मूवमेंट पे चीज खत्म हो गई तब याद आया और तब आपके पास आए, भैया दुकान पे तो स्टॉक ही नहीं है, फटाफट स्टॉक दे दो, तो ऐसे में आपको स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, if to meet additional demand producer requires more time than high level of ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, आप इसका एक्सप्लेनेशन ऐड कर लीजिए, ये सेकंड लेवल पे आएगा। इसका सबसे पहला एक्सप्लेनेशन रहेगा, if the distribution system is very responsive and places the order before time, then we need to maintain less inventory, otherwise we need to maintain more inventory। और ये जो एक्सप्लेनेशन है ये प्रोडक्शन टाइम का है, कि अगर आपका प्रोडक्शन टाइम ज्यादा लग रहा है, ये जो एक्सप्लेनेशन है ना कि प्रोडक्शन टाइम का है, अगर एडिशनल डिमांड के लिए आपको ज्यादा प्रोडक्शन टाइम लग रहा है तो आपको मोर इन्वेंट्री चाहिए होगी, और अगर बहुत क्विकली आप डिमांड पूरी कर सकते हो तो लेस इन्वेंट्री चाहिए होगी। ठीक है, आगे देखिए, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, आप कॉस्ट को हमेशा कवर करोगे, बहुत हाई कॉस्ट आ रही है तो मैं लो इन्वेंट्री मेंटेन करूंगी, और अगर कम कॉस्ट में इन्वेंट्री मेंटेनेंस हो सकता है देन आई विल बी मेंटेनिंग हाई इन्वेंट्री। ये 4 डिसीजंस है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, नेम द 4 इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको ध्यान रखना है ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्री। चलिए, केस स्टडीज और एमसीक्यूज गिवन है, बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आज का अटेंडेंस वाला वर्क कर लेते हैं। चलिए, ओके एवरीवन, वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट। ये जो केसेस गिवन है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। मेक श्योर कल की क्लास रहेगी रिवीजन क्लास, राइट? हम कल क्विक रिवीजन लेंगे मार्केटिंग के इस टॉपिक का, जितना हमने फर्स्ट वीकली टेस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए प्लान किया। ओके एवरीवन, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।